कि आप लोगों का क्लास 9th से नवंबर मंथ का त्रैमासिक परीक्षा चल रहा है और आप लोगों का पेपर जो है ना इंग्लिश का होने जा रहा है, जो कि प्यारे बच्चों 30 नवंबर को होने जा रहा है। तो अभी के इस वीडियो में ना मैं आपको सब्जेक्टिव का आंसर पहले बताऊंगा प्यारे साथियों, उसके बाद मैं आपको ना ऑब्जेक्टिव का भी आंसर की बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि कैसे जो है ना आप इस PDF को पूरा डाउनलोड कर पाइएगा। उससे पहले आप लोग देख लीजिए, ये जो है ना आपका विषय कोड 113 रहेगा और आपको एग्जाम में टाइम जो है ना 1.5 घंटा का मिलेगा। टोटल 50 नंबर का आपका एग्जाम होगा। बिल्कुल 100% ओरिजिनल पेपर है प्यारे बच्चों, पूरा देख कर जाइए। जिस प्रकार से पीछे का सारा पेपर आया था सेम उसी प्रकार से ये पेपर भी आपके एग्जाम में आएगा। तो देख लीजिए, मैं आपको ना अभी सब्जेक्टिव का आंसर की बताऊंगा और आगे ये भी बताऊंगा कि कैसे डाउनलोड करना है। तो सबसे पहले एक रिक्वेस्ट है, चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन कॉल पे प्रेस कर लेना, क्योंकि इसके बाद मैथ का पेपर डालने वाला तो वो भी आप लोग देख पाएंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर ना साफ साफ लिखा गया है कि 1 से लेकर के यहाँ पर 10 तक प्रश्न है, शॉर्ट प्रश्न में। ठीक है प्यारे बच्चों, इसमें से कि नहीं आपको ना 5 प्रश्न को ही बनाना है। ठीक है, याद रखिएगा कि नहीं 5 प्रश्न को ही बनाना है। तो मैं अभी ना 5 प्रश्नों का उत्तर बताऊंगा। ये 5 प्रश्न देख सकते हो, 5 प्रश्न का उत्तर बताऊंगा। तो पहला प्रश्न देख लीजिए, क्या पूछा गया, आपसे पूछा गया है व्हाट डिड इको डू विथ एनी प्रेशर वाई। ठीक है, तो दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया प्यारे बच्चों। दूसरा नंबर जो है ना क्वेश्चन पूछा कि व्हाट वाज द रिएक्शन ऑफ नेडिसस व्हेन ही से ईगो। ठीक है, इको। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या पूछा है प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 है नेम 3 थिंक व्हाट अकॉर्डिंग टू द स्पीकर डाई अवे। ठीक है, चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन में यहाँ पर 4 पूछा है प्यारे बच्चों। 4 नंबर क्वेश्चन है विच स्पोर्ट डिड बिस्मिल्लाह खा प्ले इन हिज चाइल्डहुड। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 पूछा है प्यारे बच्चों और 5 नंबर क्वेश्चन है वेयर डिड ही गेट टू सिंग द भोजपुरी चैटिया। ठीक है, तो प्यारे बच्चों मैं इन सभी प्रश्नों का उत्तर बताऊंगा। चलिए फटाफट से मैं आगे बता दूं, ये दुर्गुत प्रश्न है क्योंकि मैं सभी प्रश्नों का उत्तर नहीं दे रहा हूं, सिर्फ 5 ही प्रश्न मैं आपको दिखाया भी हूं। चलिए यहाँ पर लॉन्ग क्वेश्चन देख लीजिए। लॉन्ग क्वेश्चन में ना प्यारे बच्चों आपको टोटल 11 से लेकर के 15 तक प्रश्न दिया गया है। इसमें से किन्हीं 3 प्रश्न को आपको बनाना है। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए पहला प्रश्न देख लीजिए क्या पूछा गया आपसे। पहला प्रश्न पूछा गया है नैरेटिव, लिखा है प्यारे बच्चों, नैरेटिव एनी ट्रेवल एक्सपीरियंस ऑफ योर अबाउट। इसको यानी ट्रेवल करते हो ना उस पर आपको जो ना 100 वर्ड में क्या करना है, तो एक निबंध लिखना है प्यारे बच्चों। तो मैं इन सभी प्रश्नों का उत्तर दूंगा आगे। ये देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर जो है ना 12 नंबर पूछा है। क्या पूछा है प्यारे बच्चों, पूछा है राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल आस्किंग हिम टू ग्रेन। ठीक है ना, ग्रेन लीव फॉर 3 days हैज यू आर डाउन विथ फीवर। यानी कि आपको फीवर हुआ, इसके लिए आप छुट्टी लेने के लिए जो ना अपने स्कूल में 3 दिनों के लिए जो ना पत्र लिखिए। चलिए उसके बाद देखिए, क्वेश्चन में यहाँ पर प्यारे बच्चों जो ना आपसे 13 नंबर पूछा गया है और ये प्रश्न आपसे क्या पूछा है, राइट लेटर टू योर काउंसिल कॉन्ग्रेचुलेशंस। ठीक है, उसके बाद कॉन्ग्रेट टू थिंग हिम ऑन हिज सक्सेस एट द स्कॉलरशिप कम्युनिकेशन। तो इस पर आपको जो है ना लिखना है एक लेटर प्यारे बच्चों। चलिए आगे देखिए, 14 नंबर क्वेश्चन आपसे जो पूछा है ना, या क्या पूछा है, तो पूछा है राइट ए स्पीच ऑन चिल्ड्रन डे इन अबाउट जो है ना, यानी कि चाइल्ड डे पर जो है ना आपको टोटल जो है ना कितना में, तो लगभग जो है 100 वर्ड में आपको जो है ना एक निबंध लिखना है। तो मैं ना 11 का उत्तर दूंगा और ये 12 का 13 का भी दूंगा। तो देख लीजिए यहाँ पर 13 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है राइट ए पैराग्राफ। ठीक है प्यारे बच्चों, क्या पूछा है, तो देख लीजिए राइट ए पैराग्राफ ऑन इम्पोर्टेंट ऑफ दिस लाइन। ठीक है, डिसिप्लिन अबाउट, यानी डिसिप्लिन पर जो ना अनुशासन पर आपको जो है निबंध लिखना है। तो चलिए प्यारे बच्चों फटाफट से मैं आपको बता दूं और डाउनलोड करने के लिए भी मैं बताऊंगा। ठीक है, ये देखिए पहला प्रश्न है और इसका उत्तर क्या लिखा गया प्यारे बच्चों। पहला प्रश्न का उत्तर है इको वाज रेडी टू टॉक टू एनी पैसेबली ऑन वे सब्जेक्ट एट एनी टाइम। तो ये था प्यारे बच्चों पहला नंबर क्वेश्चन का उत्तर। तो इसे आप लोग देख लीजिए। आगे चलिए, मैं आपको ना इसका 2 नंबर का जो उत्तर है प्यारे बच्चों वो बता दूं। ये रहा 2 नंबर प्रश्न और इसका उत्तर आप लोग देखिए बिल्कुल जो है ना आराम से लिख लीजिए इसको। ठीक है, और एग्जाम में जाकर के लिख लीजिएगा। देखिए 2 नंबर प्रश्न का जो उत्तर होगा, व्हेन नेडिसस से इको ही पुश्ड हर अवे and ran away saying that he would die before he would have her near him। तो प्यारे बच्चों ये था 2 नंबर प्रश्न का उत्तर। तो बिल्कुल यही प्रश्न आपके एग्जाम में जो है ना कल आने वाला है, जो कि 30 नवंबर को। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए ये देखिए 3 नंबर प्रश्न है और इसका जो उत्तर होगा प्यारे बच्चों, उत्तर देखिए उत्तर होगा प्यारे बच्चों क्या लिखा गया है, तो द 3 थिंक दैट डाई अवे अकॉर्डिंग टू द स्पीकर आर डे ड्रॉप्स समर रेन एंड स्प्रिंग। तो प्यारे बच्चों ये था आपका 3 नंबर जो प्रश्न है, इसका बिल्कुल जो है ना करेक्ट आंसर है। आगे देखिए, ये रहा प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर
4 का उत्तर, ठीक है। देख लीजिए उत्तर क्या होगा, हैज़ ए फीवर ईयर, हैज़ ए 5 ईयर ओल्ड बिस्मिल्लाह खान प्लेड गिल्ली डांडा नियर ए पाउंड इन द एक्टिंग स्टेड ऑफ डुमरेन इन बिहार। तो प्यारे बच्चों डुमरोन भी इन बिहार, तो ये रहा प्यारे बच्चों, देख लीजिए डुमरा है लिखा हुआ, तो ये था 4 नंबर प्रश्न का उत्तर, बिल्कुल ओरिजिनल है प्यारे बच्चों। आराम से इसको ना लिख लीजिए और कल जाइए इसको लिख करके, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 5 है प्यारे बच्चों, और इसका उत्तर आप लोग यहाँ से देखेंगे तो 5 नंबर का मैं आपको उत्तर बता दूं, तो उत्तर जो होगा ना प्यारे बच्चों, बिल्कुल देख लीजिए उत्तर होगा टू साइन द भोजपुरी चैटिया ही यूज्ड टू गो टू द बिहारी जी टेम्पल। तो प्यारे बच्चों ये था आपका 5 नंबर क्वेश्चन का उत्तर। तो टोटल मैंने प्यारे बच्चों आपको ना यहाँ पर 5 प्रश्न बनाना था, जिसके लिए हर एक प्रश्न पर जो है ना 2 मार्क्स मिला था, तो 10 नंबर का मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया। अब आपसे रिक्वेस्ट है, आप लोग ना सबसे पहले वीडियो को रोक करके टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप दोनों को ज्वाइन कर लीजिए। नहीं तो छोड़िए, आप नहीं ज्वाइन करो, मैं आपको ना डायरेक्ट बताऊंगा पेपर डाउनलोड करने के लिए भी, और ये भी बताऊंगा कैसे आप व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप दोनों को ज्वाइन करोगे, ठीक है। तो सारा चीज बताऊंगा। आप देखिए ये रहा आपका प्यारे बच्चों लॉन्ग क्वेश्चन में 11 का मैंने उत्तर दिया है, तो मैं आपको पहले पढ़ दूं। देख लीजिए 11 का जो उत्तर होगा प्यारे बच्चों, जो है ना लिखना था ट्रेवल पे आप लोग को निबंध लिखना था, ठीक है। तो देखिए निबंध होगा, इट वाज समर सीजन एंड आई वाज ट्रेवलिंग टू माई विलेज। उसके बाद लिखना है, इट वाज माई फर्स्ट एक्सपीरियंस टू ट्रेवल बाय ए बस एलोन। उसके बाद लिखना है, आई वाज वेरी एक्साइटेड फॉर द जर्नी। उसके बाद लिखना है प्यारे बच्चों, आई बोटेड द बस एंड द कंडक्टर ऑफ द बस गेव माई टिकट आफ्टर आई पेड हिम। उसके बाद लिखना है, सोन द बस स्टार्टेड टू मूव माई हैप्पीनेस नाउ ऑन नो बाउंड्स। The humps on the way was as if like traveling on a roller coaster, ठीक है। तो पहले बच्चों यहाँ तक आपको पहले सबसे पहले लिख लेना है, मैंने आपको पढ़कर भी बता दिया, इसके आगे मैं आपको यहाँ पर से बताता हूँ, ठीक है पहले बच्चों। चलिए आगे मैं आपको बता दूँ, ये देखिए उसके बाद लिखना है, द बस यूज्ड टू स्टॉप एट सम पार्टिकुलर स्टॉप एंड सम पीपुल यूज्ड टू कम इनटू द बस एंड सेल देयर स्टॉप। आई वाउट ए कुल्फी हैज आई लेफ्ट ए बिट हॉट इट्स टेस्ट वाज जो है ना अवेसम टू माई सरप्राइज इट स्टार्टेड टू ब्राजील। आई कुड फील द कूल वाटर ड्रॉप्स, क्या जो है ड्रॉप्स, ठीक है ना। उसके बाद लिखना है, टच माई फेस इट ट्रूली वाज रिफ्रेशिंग ऑन द वे ऑन ऑफ द ट्राइपर, ठीक है ट्राइप। उसके बाद लिखना आपको प्यारे बच्चों की ऑफ द बस गोट फ्लैटेंड डाई टू अनइवन ट्रेडिंग, ठीक है। उसके बाद आपको प्यारे बच्चों यहाँ से लिखना है, मैं आपको आगे बता दूँ, इसके आगे आपको कहाँ से लिखना है प्यारे बच्चों, आई गोट से, ठीक है लिखना है, आई गोट ऑफ द बस एंड एक्सप्लोर्ड द surroundings and ate a yummy meal at a dhaba nearby Unitil. The bus was repaired, ठीक है ना, repaired after 2 hours, यानी कि बस खराब हुआ था, रिपेयर करने में लगा था टाइम। उसके बाद लिखना है, आई रीच्ड माई डेस्टिनेशन आई ट्रूली वाज ए वंडरफुल जर्नी। तो प्यारे बच्चों ये था आपका 11 नंबर प्रश्न का उत्तर, इसको ना बिल्कुल लिख लीजिए, ये आपका 5 मार्क्स का है, ठीक है ना। पूरा मैं करेक्ट आंसर दिया हूँ, इसके बाद आगे बढ़ेंगे ना, तो ये देखिए 14 नंबर प्रश्न प्यारे बच्चों, इसका उत्तर दिया हूँ, वी मस्ट प्रूव्ड डेम विथ द लव सपोर्ट, ठीक है ना, सपोर्ट एंड एजुकेशन दे नीड टू ट्राइव ऑन दिस चिल्ड्रंस डे। लेट अस मेक ए प्लेग्ड टू करेक्ट ए वर्ल्ड where even child is safe, healthy and happy. Let us work together to build a brighter, ठीक है। उसके बाद लिखना फ्यूचर, ब्राइट फ्यूचर फॉर द फॉल और चिल्ड्रेन। तो प्यारे बच्चों ये था आपका, देख लीजिए 14 नंबर क्वेश्चन का मैंने उत्तर दे दिया है, 5 मार्क्स का है। अब आगे बढ़ते हैं, तो आगे दे देते हैं, यहाँ पर देख लीजिए ये रहा 15 नंबर प्रश्न, इसका उत्तर मैं आपको दे दूँ। उत्तर होगा, व्हेन ए
person leads a disciplined life. They set an easy path to success. They will develop an approach to happiness and a beautiful future ahead. Being disciplined is the practice, ठीक है, ऑफ द हैविंग ए शेड्यूल डेली रूटीन विच हेल्प। इसके आगे बढ़ेंगे ना प्यारे बच्चों, तो इसके आगे आपको लिखना है क्या, तो हेल्प के बाद लिखना है एन इंडिविजुअल टू बी, उसके बाद लिखना है पंक्चुअल एंड हार्ड वर्किंग। तो प्यारे बच्चों ये था आपका 15 नंबर क्वेश्चन का उत्तर, मैंने बिल्कुल जो है ना दे दिया है। अब देखो प्यारे बच्चों, मैं बता दूं नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगा, उसमें ना आपको ऑब्जेक्टिव का आंसर की करवाऊंगा। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं इसका आंसर कहां पर मिलेगा, कैसे पीडीएफ डाउनलोड करना है, सारा चीज चलिए फटाफट से मैं आपको बता देता हूँ। इसके लिए प्यारे बच्चों आपको जो है ना कहाँ पर चले आना है, तो देख लीजिए गूगल में आपको जो है चले आना है, गूगल या फिर क्रोम, आप कहीं भी आ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आएंगे तो आपको जो सर्च करना है मैं आप कर दूँ, जो जिस चैनल पे ना वीडियो देख रहे हो मिथुन स्टडी सेंटर, आप चैनल का नाम ना कॉर्नर में भी आपको दिख रहा होगा, अपना देख लो एक बार, ठीक है। और मैं आपको बता दूँ उतना ही आना है, यहाँ पर आपको सर्च करना है मिथुन स्टडी सेंटर, देख लीजिए बिल्कुल आराम से करना है। और मैं आपको जूम करके दिखा दूँ, इसमें आपको ना फर्स्ट में मिलेगा मिथुन स्टडी सेंटर का ऑफिशियली वेबसाइट प्यारे बच्चों, ये रहा, ठीक है। तो इस पर आपको आकर के ना क्लिक करना है प्यारे बच्चों। मैं जैसे कि क्लिक करूंगा ना तो यह पूरा का पूरा जो है ओपन हो जाएगा, तो कुछ इस प्रकार से इंटरफेस खुलेगा। फिर आपको जो ना स्क्रॉल डाउन करके थोड़ा सा नीचे आना है, आराम से आइए। और यहाँ पर आने के बाद देख लीजिएगा प्यारे बच्चों, आपको ना क्लास 9 का एक सेशन देखने को मिल जाएगा। यहाँ देखिए क्लास 9 का एक सेशन मिलेगा, इसमें आपको आना है और इस पर आपको जो है क्लिक कर लेना प्यारे बच्चों। जैसे ही क्लिक करेंगे ना तो कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आपके सामने जो है खुल जाएगा। इस प्रकार से जैसे ही खुलेगा आपको नीचे आना है थोड़ा सा, और यहाँ पर देख लीजिए सभी सब्जेक्ट का यहाँ पर जो ना डाउनलोड बटन का ऑप्शन दिया हुआ है प्यारे बच्चों। जिस भी सब्जेक्ट का आपको चाहिए डाउनलोड कर लेना है। जैसे आपको ना इंग्लिश का चाहिए, ठीक है प्यारे बच्चों, इंग्लिश का चाहिए तो इसके सामने डाउनलोड का एक ऑप्शन दिया है ना, तो इस पर आप क्लिक कर लेंगे। जिस प्रकार जैसे ही क्लिक करेंगे कुछ इस प्रकार से इंटरफेस खुलेगा। इंग्लिश का पेपर लेना है तो देख लीजिए यहाँ पर ना साफ साफ लिख दिया गया प्यारे बच्चों, यहाँ पर देख लीजिए साफ साफ यहाँ पर लिखा गया क्लास 9 के लिए जो ना इंग्लिश का ऑब्जेक्टिव का आंसर की। तो देख लीजिए यहाँ पर इंग्लिश का ऑब्जेक्टिव का आंसर की दिया गया है, तो यहाँ से आप लोग इंग्लिश का जो ना ऑब्जेक्टिव का आंसर की डाउनलोड कर लेंगे। उसके बाद नीचे आएंगे थोड़ा सा तो आपको व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह भी ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर व्हाट्सएप ग्रुप का जो है ना ये दिया गया है, तो इस पर आप क्लिक करेंगे ना जैसे, तो व्हाट्सएप ग्रुप 9 का जो क्लास का है उसमें ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। तो इस पर करके जरूर ज्वाइन कर लेना। उसके बाद देख लीजिए ये आपको जो है ना सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर किया, तो प्यारे बच्चों मैंने आपको वीडियो में बता दिया अभी आंसर। इसको जो है ना मैं यहाँ पर कमिंग सोन है इसमें अपलोड कर दूंगा, तो यहाँ से भी आप लोग आकर के जो ना लिख लेना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।